आज का जो हमारा वीडियो है वो इशू ऑफ शेयर पे ही है और ये इशू ऑफ शेयर पे तीसरा वीडियो है, तो मैंने 3 लिख दिया है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक से अधिक किस्तों पर मूल्य की प्राप्ति। कहने का मतलब है, जब शेयर को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जब शेयर की रकम को एक ही साथ मांग लिया जाता है तो किस प्रकार हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। लेकिन अगर वही कीमत को हम लोग किस्तों में लें, सपोज एक कंपनी 10,000 शेयर जारी किया और 10,000 शेयर जारी किया एट द रेट ऑफ ₹10। एक शेयर का मूल्य कितना? 10 रुपया। और वो किस्तों में बांट दिया कि भाई हम एक बार में नहीं लेंगे, आप लोग हमको किस्तों में दीजिए, इंस्टॉलमेंट में दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट में देने का मतलब है कि वो 10 रुपया कई भाग में बांट दिया जाता है और वो 10 रुपया धीरे 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 शेयर होल्डर से लिया जाता है। तो हो सकता है पहला किस्त हो 2 रुपया का, दूसरा किस्त हो फिर 2 रुपया का, तीसरा किस्त हो 3 रुपया का और चौथा किस्त हो 3 रुपया का। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। तो इस तरह से मांगा जा सकता है शेयर का मूल्य शेयर होल्डर से। ठीक है। ये जो शेयर का जो किस्त है, वो किस्त को पहले किस्त का जो नाम होता है वो होता है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। ठीक है। पहले किस्त का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन मनी। दूसरा किस्त का जो नाम होता है वो होता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट, आवंटन। ठीक है। और तीसरा जो किस्त होता है, तीसरे से जो भी किस्त स्टार्ट हो जाता है वो कॉल मनी के रूप में लिया जाता है, याचना मूल्य। ठीक है। अगर 2 भाग में बटा हुआ है कॉल भी, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फिर कॉल आ गया, और कॉल भी हम देख रहे हैं कि अगर 2 भाग में बटा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल और ये हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। तीसरा भी हो सकता है, अगर तीसरा 5 भाग में बटा हुआ है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल। जो भी लास्ट वाला कॉल होगा उसके लिए हम फाइनल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेकंड कॉल के बाद थर्ड कॉल भी है तो हम सेकंड कॉल में सिर्फ सेकंड कॉल लिखेंगे, थर्ड वाले में थर्ड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। तो इस तरह किस्तों में बटाव भी हो सकता है और जो शेयर का मूल्य है शेयर होल्डर से इस प्रकार भी लिया जा सकता है। तो एक कंपनी किस प्रकार जर्नल एंट्री करेगा अगर वो किस्तों में पैसे को लेता है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 2 तरह से एक कंपनी शेयर को जारी कर सकता है, एट पार और एक और क्या? एट प्रीमियम। ठीक है। एट डिस्काउंट में जारी नहीं कर सकता है कंपनी 2013 के नियम के अनुसार। तो एट पार में हम लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन में जो पहला किस्त है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसे ही आवेदन की राशि प्राप्त होगी शेयर होल्डर से कंपनी को, वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर वही शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन का जितना भी रकम मिल गया होगा उसको पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चूंकि शेयर से प्राप्त हुआ है इसलिए इसका नाम क्या होता है? शेयर कैपिटल। ठीक है। इस केस में 10,000 का शेयर है और पहला किस्त कितना है? 2 रुपया। तो इस केस में अगर हम कहें कि क्या रकम होगा तो 10,000 गुने 2 कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया। तो 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल भी कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है। कैसे हुआ ये? तो 10,000 गुने
2 कर दिए हम लोग। एप्लीकेशन का जो पैसा है 10,000 शेयर है, 2 रुपया एप्लीकेशन का पैसा है, तो 20,000 हो गया। अलॉटमेंट में भी हम लोग उसी प्रकार करते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ये चेंज आ जाता है कि अलॉटमेंट के लिए कंपनी पहले मांगता है, तो शेयर होल्डर के लिए को वो बोलेगा कि भाई अलॉटमेंट का रकम अब दीजिए, तो सब जब वो अलॉटमेंट का रकम शेयर होल्डर से मांगता है तो एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, जिस डेट को वो मांगा जा रहा है शेयर होल्डर से, उस डेट को ये अलॉटमेंट में एंट्री होगा। अलॉटमेंट में जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे, अलॉटमेंट में कितना पैसा है, 10,000 शेयर पे हम लोग अलॉटमेंट का पैसा कितना मांग रहे हैं, 2 रुपया। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से 20,000 रुपया और 20,000 रुपया, 10,000 शेयर और 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, फिर जब इस एंट्री में क्या किया, वो शेयर होल्डर से पैसा मांगा, और जब शेयर होल्डर से पैसा मिल जाएगा तो कंपनी एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और पूरा के पूरा अगर पैसा मिल गया तो उस समय हम लोग उस रकम को एंट्री कर देंगे। हमको मांगे कितना थे, 10,000 पे 2 रुपया करके, पूरा का पूरा मिल गया, हम यहाँ मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मिल गया, तो जब पूरा का पूरा मिल जाएगा तो वो 20,000 का एंट्री हम लोग कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। और कॉल पे जो एंट्री होता है वो क्या है, किसी भी कॉल पे, मतलब फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, ठीक है, तो कॉल पे जो एंट्री होता है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यही है तो फर्स्ट एंड क्या लिख देंगे, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे इस एग्जांपल में हम लोग कितना लिए, हम लोग 10,000 शेयर पे कॉल मनी कितना है, फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपया, तो हम लोग यहां लिख देंगे, क्या एंट्री कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कब एंट्री होता है, जब कॉल का पैसा कंपनी शेयर होल्डर से मांगता है। तो कितना मांग रहा है कंपनी, 10,000 शेयर पे 3 रुपया करके मांग रहा है, तो 10,000 शेयर पे अगर 3 रुपया मांग रहा है तो कितना हो जा रहा है, कुल 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया का एंट्री कर देंगे। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब कॉल का पैसा हमको मिल जाएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अगर ये फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, और कितना है, 10,000 शेयर पे हमको कितना मिलना है, 3 रुपया करके मिलना है, और अगर हमको मिल जाता है तो उस समय एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। ठीक है, आगे जो भी एंट्री होगा वो भी इसी तरह होगा, जैसे कि सेकंड कॉल हो गया और सेकंड एंड फाइनल कॉल ही है, तो फर्स्ट कॉल जिस तरह ये एंट्री की है वैसे ही सेकंड कॉल का भी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं जब शेयर इशू होता है एट पार, और हम लोग सम मूल्य जितना रकम होता है शेयर का उतना ही हम लोग प्राप्त करते हैं सम मूल्य पर अगर जारी करते हैं तब। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक है वो देखेंगे, जब हम लोग शेयर प्रीमियम में जारी करते हैं तो अगर किस्तों में पैसा मिलने का रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, पार वाला हम लोग देख लिए। ठीक है, और अब क्या देखेंगे, प्रीमियम। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसी तरह सपोज एक कंपनी 10,000 शेयर जारी कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और प्रीमियम हम बोले हैं कि जब सम मूल्य से ज्यादा में जारी किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम में जारी करना, अधिमूल्य में जारी करना। तो सपोज 2 रुपया प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है, 2 रुपया।
और ये 2 रुपया का जो रकम है वो कहीं भी ले सकता है कंपनी। वो एप्लीकेशन में ले सकता है, अलॉटमेंट में ले सकता है और कॉल में भी ले सकता है। तो मूल 3 ही तरह का इंस्टॉलमेंट होता है, एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट और तीसरा कॉल। और उसके बाद कॉल को अगर और भी लंबा खींचा गया है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और अगर उससे भी ज्यादा लंबा खींचा गया है तो थर्ड कॉल आता है। ठीक है। अब हम लोग 10,000 शेयर को 10 रुपया में जारी कर रहे हैं और अधिमूल्य क्या है, प्रीमियम क्या है, 2 रुपया। अब अगर हम लोग इसको बांट देते हैं कुछ इस प्रकार कि भाई एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बच गया, 4 3 7 और 3 10। ठीक है, प्रीमियम भी है और प्रीमियम को सपोज हम लोग हर केस में देखेंगे, एप्लीकेशन में भी देखेंगे, अलॉटमेंट में भी देखेंगे, कॉल में भी देखेंगे। अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम की राशि जुड़ी होती है तो कैसे एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट में होता है तो कैसे करते हैं, और कॉल में होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 2 रुपया सपोज एप्लीकेशन में ही जुड़ा हुआ है तो कैसे एंट्री करेंगे। तो जैसे हमारा जो एंट्री होता है, जब आवेदन की राशि प्राप्त हो, माने प्रीमियम के साथ प्राप्त हो, तब क्या होगा। तो पहला एंट्री वैसे ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पार में भी हम लोग ऐसे ही एंट्री किए थे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन सेकंड जो एंट्री होता है, जो एप्लीकेशन पैसा को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें एक और चीज जुड़ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको ध्यान रखोगे, जब प्रीमियम की राशि आवेदन में हो तो आवेदन, यहाँ जो एप्लीकेशन का जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा पूंजी खाता यानी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पैसा हमको प्रीमियम के रूप में मिल रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ पे सपोज 10,000 शेयर पे हमको 3 रुपया तो ओरिजिनल अमाउंट है, एक्स्ट्रा क्या है 2 रुपया, मान लो ये प्रीमियम की राशि है। तो हम लोग को जो पैसा मिलने का रहेगा एप्लीकेशन में कितना मिलेगा, 10,000 गुने 3 + 2 5। तो हमारा एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 शेयर पे, ये हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 शेयर पे 5 रुपया, ये कितना हो जाएगा 50,000। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां जितना रकम रहेगा वहीं पे यहां भी वही होगा 50,000। लेकिन शेयर कैपिटल में सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट जो शेयर का है वही जाएगा। कहने का मतलब है 10,000 शेयर पे ओरिजिनल अमाउंट कितना है 3 रुपया, तो ये 30,000 रुपया ही शेयर कैपिटल में जाएगा। जो एक्स्ट्रा हमको मिला हुआ है 2 रुपया करके पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम का, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन में जो पैसा, अगर प्रीमियम का रकम जुड़ा हुआ होता है तो हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देख लिए। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री वैसे ही रहेगा, बस हम लोग जब हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें ट्रांसफर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर अलॉटमेंट में जुड़ा होता है, सपोज यहाँ पे एप्लीकेशन में 2 रुपया नहीं हो करके अलॉटमेंट में ये 2 रुपया जुड़ा हुआ होता है, तो कैसे एंट्री करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे, तो जब प्रीमियम आवंटन पर दे हो, ठीक है, प्रीमियम की राशि आवंटन के साथ दे हो, तो क्या जनरली तुम लोगों का जो क्वेश्चन मिलेगा वो अलॉटमेंट पे ही होता है प्रीमियम। ठीक है, बहुत कम केसेस में एप्लीकेशन में या कॉल में पैसा, प्रीमियम का पैसा मांगा जाता है। तुम लोग मैक्सिमम जो केस आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें तुम लोग देखोगे कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम की राशि को मांगा जा रहा है। तो अगर अलॉटमेंट में पैसा को मांगा जाता है तो कैसे एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो हमारा नॉर्मल एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हम लोग पार में भी करते हैं। लेकिन प्रीमियम में एक और चीज जुड़ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं, ऊपर में जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितना है 4 रुपया और 2 रुपया हम लोग मान लो जो प्रीमियम की राशि है अलॉटमेंट के साथ ही ड्यू है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगा, तो यहाँ पे एंट्री जो होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रकम हो जा रहा है, 10,000 शेयर पे 6 रुपया हो जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 60,000 रुपया। टू शेयर कैपिटल
तो ये हो जाएगा 10,000 शेयर। ओरिजिनल अमाउंट कितना है तो 4, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है प्रीमियम का वो कितना है 2 रुपया, तो 10 चौके 40,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 10,000 मल्टीप्लाई 22 सॉरी, तो ये हो जाएगा 20,000 यहाँ पे। ठीक है, अब जब पैसा रिसीव करेंगे हम लोग तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो हमारा 60,000 जो रुपया मिला है हम लोग वो अलॉटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर यहीं पे जो प्रीमियम की राशि है, प्रीमियम की राशि अगर याचना पर देय हो, कॉल के साथ भी हो सकता है कि वो डे हो सकता है, तो उस समय एंट्री कैसे होगा? तो हम लोग का ऊपर का जो एग्जाम्पल है, हम लोग यदि देखें तो वो 10,000 शेयर है, और अलॉटमेंट मान लो अलॉटमेंट में नहीं मांगा जा रहा है ये 2 रुपया, ये 2 रुपया मांगा जा रहा है कॉल के साथ। तो कॉल का ओरिजिनल अमाउंट कितना है 3 रुपया, और एक्स्ट्रा जो मांगा जा रहा है वो कितना हो गया 2 रुपया, तो 5 रुपया हो गया। अब एंट्री को देखते हैं हम लोग। तो जब पैसा मांगा जाएगा एंट्री होगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 50,000 रुपया। शेयर कैपिटल पे जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 30,000। ये ओरिजिनल अमाउंट दिखेगा इसमें, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट 2 रुपया मिला हुआ है वो 10,000 गुने 2 20,000 हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। और जब कॉल का पैसा मिलेगा हम लोगों का तो अब एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर है तो यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देंगे। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कितना हो जा रहा है हमारा 50,000 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 50,000 50,000। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या समझे कि जब किस्तों में रकम प्राप्त होगी शेयर होल्डर से तो किस प्रकार जर्नल एंट्री किया जाएगा, एट पार में और एट प्रीमियम में। प्रीमियम में भी अगर एप्लीकेशन में मांगा जाता है तो क्या एंट्री होगा, अलॉटमेंट में मांगा जाएगा तो क्या एंट्री होगा, और अगर कॉल में मांगा जाएगा तो क्या एंट्री होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।